आपकी जर्नी की बात करते हैं। इसी दिल्ली में आप पले बड़े और फिर आपने डिसाइड किया कि चलिए अब दिल्ली के रुख को थोड़ा बदलते हैं, दिल्ली की काया को बदलते हैं। आपने स्टार्टिंग ज्वाइन किया आम आदमी पार्टी, काफ़ी टाइम आप रहे, एक अच्छे मिनिस्टर की पोजीशन भी थी आपके पास। फिर क्या हुआ ऐसा कि मतलब आपने कई जगह इंटरव्यूज में बोला होगा, बट मैं एक छोटे भाई के तौर पे आपसे पूछूं, उससे भी पीछे लेके जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि तब कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा कि जो भी हुआ वो क्यों हुआ। ठीक है, क्योंकि उसके पीछे जाते हैं। तो जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था, दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क में, चाय लीजिएगा, बिल्कुल जब मैं ले रहा हूँ, बिल्कुल। जेसिका लाल मर्डर केस आपने सुना होगा, जेसिका लाल का जो मर्डर हुआ उसमें नो वन किल्ड जेसिका जजमेंट आ गया। उसके बाद जो पब्लिक प्रोटेस्ट शुरू हुआ, उस पब्लिक प्रोटेस्ट को शुरू करने वाले लोगों में से मैं एक था। तो ये तब की बात है, हम लोगों ने पब्लिक प्रोटेस्ट किया, डीयू में किया, कनॉट प्लेस में किया, जंतर मंतर में किया, कैंडल लाइट मार्चेस निकाले, और पहली बार शायद देश के इतिहास में पब्लिक प्रेशर में कोई केस रीओपन हुआ। सही बात है, जेसिका लाल मर्डर। तो वो एक तरह से मेरा, आप ये समझ सकते हैं, माइलस्टोन केस था वो इंडिया के लिए, पहला पब्लिक एक्शन का मेरा पहला अनुभव था वो जीवन का। ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को आरटीआई के तहत अपनी आंसर बुक देखने का राइट मिले, इसके ऊपर एक कैंपेन चलाया। वो कैंपेन भी हमारा सक्सेसफुल हुआ। यूथ फॉर जस्टिस एक मैंने ग्रुप बनाया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है उसको किस प्रकार से इंक्लूसिव बनाया जाए, क्योंकि उस वक्त यूथ फॉर इक्वालिटी का बड़ा आंदोलन भी चल रहा था। तो उस सब के भी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में उस सब का एक हिस्सा था। बट इंक्लूसिव कैसे बनाया जाए, मैं ये समझा नहीं है कि जो आज इकोनॉमिक रिजर्वेशन इंक्लूड किया गया है, हम लोगों ने उस वक्त इसके बारे में बात की थी कि आप कास्ट के बेस पर रिजर्वेशन कंटिन्यू रखते हुए, लेकिन जो लोग इकोनॉमिकली भी पीछे छूट गए उनको कहीं ना कहीं इसमें जोड़ने का काम करें। तो ये सब तब की बात है जब मैं दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क का स्टूडेंट था, वहाँ का प्रेसिडेंट भी था। तो उस वक्त ये सारे आंदोलन हुए। तब अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण, इन सबके संपर्क में आया। एक कैंपेन चलता था, कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। प्रशांत भूषण जी का ये कैंपेन चलता था कि न्यायपालिका में ट्रांसपेरेंसी आए, न्यायपालिका। तो उससे हम लोग जुड़े, उसकी कुछ मीटिंगों में मेरा जाना होता था। तब अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, इन सबसे मिला। इसके बाद दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स की जब घोषणा हुई तो अक्षरधाम के पास यमुना नदी में कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज बनाने की घोषणा हुई। सही बात है। उसका मैंने सबसे पहले विरोध करना शुरू किया। तभी मैंने दिल्ली की विधानसभा के अंदर घुसकर भी प्रोटेस्ट किया, अरेस्ट हुआ कि आप रिवर बेड पे गेम्स विलेज मत बनाइए। और उसके ऊपर मैंने आंदोलन किया। हम लोग 40 दिन वहीं पर ही यमुना नदी के किनारे ही प्रोटेस्ट पे बैठे रहे थे। तो और उसके बाद मैंने एक छोटी सी बुकलेट लिखी थी, इट्स कॉमन वर्सेस वेल्थ, कॉमनवेल्थ गेम्स के घोटालों के ऊपर। ठीक है। और वो बुक शायद देश का अकेला उसका वो ऐसा इवेंट हुआ होगा जिसके रिलीज में विजय गोयल भी थे, प्रशांत भूषण भी थे, अरविंद केजरीवाल भी थे, और कांग्रेस पार्टी के भी लोग थे। तो वो एक ऐसा था कि वो सिविल सोसाइटी मूवमेंट आप कह सकते हैं जिस दिन मेरी वो बुक रिलीज हुई थी। बट तब अरविंद केजरीवाल इतने पॉपुलर चेहरे नहीं थे। नहीं, वो पॉपुलर नहीं थे, वो अपना परिवर्तन संस्था चला रहे थे और बाकी सब ये सब कैंपेन चल रहे थे। लेकिन हम लोग संपर्क में थे, परिवार भी संपर्क में था। फिर मेरी माताजी भारतीय जनता पार्टी से काउंसलर बनी, मेयर बनी, और अरविंद केजरीवाल तब एक कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे थे कि जगह जगह जाके देख रहे थे कि गवर्नेंस के मॉडल क्या हैं, उसके ऊपर लिख रहे थे। तो जनता से पूछकर अपना बजट लगाना, ये मेरी माताजी की कॉन्स्टिट्यूंसी में उस वक्त भी हो रहा था, सोनिया विहार में। उसको स्टडी करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी, स्वाति मालीवाल जी और उनकी एक टीम आई, उसने उसको पूरा वीडियोग्राफ किया, डॉक्यूमेंट किया। और जो स्वराज किताब केजरीवाल की है, उसके पहले एडिशन में ये लिखा है कि हम जिस स्वराज की बात कर रहे हैं उसको अगर प्रैक्टिकल में देखना हो तो डॉक्टर अन्नपूर्णा मिश्रा की कॉन्स्टिट्यूंसी में दिल्ली में आज भी ये काम होता है। तो स्वराज का जो थ्योरी जो उन्होंने लिखी है वो प्रैक्टिकल ऑलरेडी वहाँ पर हो रही थी। तो क्योंकि इस सब चीज़ों के बारे में तब चर्चा होती थी तो और ज़्यादा आना जाना, बातचीत अच्छी हुई। फिर इंडिया अगेंस्ट करप्शन बना। मैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन के फाउंडर मेंबर्स में से एक था, क्योंकि हम कॉमनवेल्थ गेम्स के घोटाले और बाकी कांग्रेस सरकार के 2G घोटाले इस सब के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। तो उसकी एक लॉजिकल एंडिंग पार्टी के रूप में जब हुई तो ये कोई बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन मेरे लिए नहीं थी कि हमें उस पार्टी में जाके चुनाव लड़ना है, क्योंकि हमें लग रहा था भ्रष्टाचार से लड़ी रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन की बात हो रही है, देश में तीसरे विकल्प की बात हो रही है। तो बाय डिफॉल्ट तो घर से भी ऐसा कोई विरोध इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि सब जानते ही थे कि हम इन मुद्दों पे काम करते हैं। ऐसा है।